नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीसी स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर आप सभी ने दिया था कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के LOC के नियर पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्ड्स मैक्सिमम केसेस ऑफ कैंसर। तो किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आंसर होगा सबसे अधिक मामले कैंसर के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट में ही ऑब्जर्व किए गए, उत्तर प्रदेश आंसर सही। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगर आपके दिमाग में पंजाब घूम रहा है तो पंजाब नहीं है, पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र का नंबर आता है। यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा के द्वारा ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस भारत में ऑब्जर्व किए गए। कितने किए गए? तो 2,10,000 के आसपास केसेस ऑब्जर्व किए गए 2022 के ड्यूरेशन में, ध्यान रखिएगा। और 2020 में भी 2,01,000 के आसपास जो केसेस थे वो उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्व किए गए थे और हाईएस्ट नंबर है ये जो उत्तर प्रदेश में केसेस ऑब्जर्व किए गए। दूसरे पर महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई है। उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 75 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 31 सीट्स और लोकसभा में 80 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, जिसको 1977 में फॉर्म किया गया था, यहाँ का नेशनल पार्क है। यहाँ के डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली यहाँ के डांस हैं। चपेली और जैटा यहाँ के डांस हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है सभी राज्यों के कंपेयर में कि ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है। ये 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बाउंड्री में नेपाल और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के साथ बाउंड्री टच होती है। राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और ये बाईकैमरल है, मतलब इसकी लेजिस्लेचर बाईकैमरल, इसके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास 2 विधानसभा और विधान परिषद है। अब 6 राज्य कौन से हैं आप इस मैप पर ज़रूर टिक कर पाएंगे तो आप आसानी से बता भी पाएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया लॉन्चेस विच व्हीकल फॉर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। तो जब अंडर वाटर कोई माइनिंग करनी होती है तो उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ऑटोनोमस तरीके से पता लगाया जा सके कि किस जगह पर माइनिंग की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पर भारत के द्वारा एक व्हीकल, अंडर वाटर व्हीकल को लॉन्च किया गया जिसका नाम निराक्षी है, जो कि अंडर वाटर जो मिनरल्स हैं उनको डिटेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। AUV मतलब ऑटोनोमस यहाँ पर एक व्हीकल है, अंडर वाटर व्हीकल है जिसका नाम निराक्षी है। ये कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप की गई और ये अंडर वाटर जो भी मतलब माइन करनी होगी, किस प्लेस पर माइन करना होगा उसको बताने में ये उपयोगिता साबित करेगी भारत में। याद रखिएगा
ये पहले तरीके का भारत में इस तरीके की माइनिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हैं व्हीकल डेवलप किया गया। ठीक, अब जो भी हमारे टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोमैडिक एलिफेंट 23 जिसको भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज है, इसको उलन बटार मंगोलिया की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस सेशेल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। जापान भारत की मैरीटाइम एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुई है। और DGCA जिसने MOU साइन किया है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ, जिससे भारत में भी एविएशन की सेफ्टी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। इंडियन एयर फोर्स जो कि तरंग एक्सरसाइज को, जो तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज है उसको होल्ड करेगा और मल्टी नेशन एक्सरसाइज होगी। इतनी बड़ी एक्सरसाइज पहली बार इंडियन एयर फोर्स होस्ट करने वाला है। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो इंडियन नेवी है उसने ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया। भारत जिसने INS करपन वियतनाम को दिया है। इंडिया और मालदीव की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन जो कि चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। 6 नंबर की एक्सरसाइज एकाथा जिसको मालदीव और भारत की जो नेवी है उसके बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। अल मोहद अल हिंद 2023 जो एक्सरसाइज है वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अक्टूबर से अप्रैल तक के कवर किए हैं और उसके आगे के जो करंट अफेयर्स होंगे आप वीडियोस, हमारे पास मंथली वीडियोस भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं, उससे देखकर अपनी उसको क्लियर कर सकते हैं। और हम आगे वाली जो ई बुक्स हैं उन पर काम कर रहे हैं कि आपको जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हुज रिसीव्स द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रिक्स किसे प्राप्त हुआ है? आंसर होगा सुभाष रनवाल को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स की बात करें तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सर्वेयर के द्वारा यह अवार्ड दिया गया और ये चेयरमैन है रनवाल के सुभाष रनवाल, ध्यान रखिएगा। और ये जो रनवाल कंपनी है ये लीडिंग रियल इस्टेट डेवलपर एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट काम कर रही है रियल इस्टेट के कारोबार में, जिसकी वजह से रिक्स ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, एक दिन पहले मनाया जाता है। और ये 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब हम क्या, पाकिस्तान ऑब्ज़र्व करता है। ठीक, याद रखिएगा पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था 1947 में ही। यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने लीड किया एज अ प्रेसिडेंट और बाद में फिर आगे इनका कारवां चला। और अब बात करें तो अब इस समय पर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। अगर बात करें भारत के साथ ये पड़ोसी सीमा टच करता है तो टोटल 3 राज्यों के साथ और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और सबसे लंबी बाउंड्री भारत राजस्थान के साथ इस समय पर शेयर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 इन न्यू दिल्ली लॉन्च बाय होम। तो नई दिल्ली में MSME एक्सपो एंड समिट 2023 ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा इसको मनोज सिन्हा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि नई दिल्ली में हो रहा है, मनोज सिन्हा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा MSME एक्सपो एंड समिट 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया।
यहाँ पर मनोज सिन्हा जी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने 9th नंबर की इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया। MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो कि छोटे लेवल के जो उद्यम हैं उनको प्रमोट करने का काम करेगा। इस समिट में हुआ है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस बने हैं, उनको मिसलेनियस करंट अफेयर बना है, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अंशुमन झिंगरन जो कि नेवी मुंबई के यंगेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया। इंडिया जो कि एक लगभग 27 पार्टियों का समूह है जो कि NDA के अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म कुछ एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, पता होना चाहिए। I का मतलब इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसकी फुल फॉर्म है। शालिनी सिंह लखनऊ से बिलोंग करती हैं, पहली वुमेन NCC कैडेट बनी जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पहाड़ों में कंप्लीट किया। मनसुख मांडविया जी ने फसाई का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद में इनॉग्रेट किया है और स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को स्टार प्रोग्राम के माध्यम से इसको चलाया गया, एक प्रकार की वर्कशॉप है। अमित शाह जी के द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग को गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। ICMR ब्लड बैंक जो कि ड्रोन के माध्यम से एक इनिशिएटिव लॉन्च कर चुका है जिसका आई ड्रोन इनिशिएटिव कहा जा रहा है। यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर शांति निकेतन को इसने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में अनाउंस किया और रिपब्लिक डे 2024 में सारी वुमेंस परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। उसमें मेंस नहीं होंगे, ज़्यादातर वुमेंस पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच बैंक बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। तो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस को किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये भारत का पहला बैंक ऐसा बना है? आंसर होगा ये है कौन? AU बैंक। याद रखिएगा, AU बैंक के द्वारा ये यहाँ पर जो सर्विस है स्टार्ट की गई। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंक प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। ध्यान रखिएगा, AU बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1996 में। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में है। राज विकास वर्मा चेयरमैन हैं। संजय अग्रवाल इसके MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, CM सोलर मिशन लॉन्च इन पावर डेफिसिट बाय विच स्टेट। तो बिजली की कमी को देखते हुए CM सोलर मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा ये शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा। मेघालय, याद रखिएगा, मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। यहाँ पर इसने बिजली की कमी को देखते हुए CM सोलर मिशन, चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन को स्टार्ट किया। याद रखेंगे, जिससे कि ग्रीन एरा आपको पता है प्रमोट किया जा रहा है और भारत का टारगेट भी 2070 तक कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है। इसके लिए एक अहम योगदान करेगा मेघालय का चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन। ध्यान रखिएगा, 500 करोड़ का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 साल में। अगला क्वेश्चन, पोएट डिप्लोमेट लॉन्च्ड हिज न्यू बुक मानसून। तो मानसून नाम से एक बुक लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, जो कि पोएट और डिप्लोमेट के रूप में काम कर चुके हैं? आंसर होगा ये लॉन्च की गई है अभय कुमार के द्वारा। अभय कुमार जो कि एक समय पे डिप्लोमेट और अब इस समय पर पोएट हैं, इनके द्वारा मानसून नाम की एक बुक को लॉन्च किया गया जो पूरी बुक का नाम है मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जो भी रिसेंटली में बुकें रिलीज़ हुई उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीरजा चौधरी, ये इन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक को लॉन्च किया। ऋषि राज, इनके द्वारा कारगिल एक यात्री की जुबानी लॉन्च किया गया। TN सेनन, इनके द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया। और R
चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्र, जिनके द्वारा इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट को लॉन्च किया गया। अनीता भारत शाह के द्वारा कलर्स ऑफ डिवोशन को लॉन्च किया गया, मतलब लॉन्च का मतलब इनके द्वारा लिखा गया। सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व को लिखा गया। और रूपा पाई के द्वारा द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन को लिखा गया। ए के भट्टाचार्य के द्वारा इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियंस रैली फॉर पेंशन राइट इन विच सिटी। तो गवर्नमेंट सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्होंने मिलकर पेंशन अधिकारों के लिए रैली की। कहाँ पर ये की? तो दिल्ली सेंटर है, दिल्ली पर ही की गई है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। जो न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तर्ज पर। आपको पता है अभी नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से जितना आप जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से आपका जो पेंशन है वो डिसाइड होती है। लेकिन पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी जो अंतिम सैलरी होती थी उसकी आधी सैलरी आपको पेंशन के रूप में दी जाती थी। उसी की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो यूनियंस हैं, इसीलिए इन्होंने रैली आयोजित की। तो अब जो लास्ट डे हमने करंट अफेयर्स पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो जियो हैप्टिक ये टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त कर पाई है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। 2027 तक भारत फाइलेरिसिस डिसीज़ को लिम्फेटिक फाइलेरिसिस डिसीज़ को एलिमिनेट कर देगा। और इसकी बात करें तो ये हाथी पाँव हम इसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं इस बीमारी को। और कुपवारा LOC के पास एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जहाँ पर पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हम ऑब्जर्व करते हैं और भारतीय न्याय संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड को की जगह लेने वाली है। अमित शाह जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 26 हमने मेडल प्राप्त किए हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में, जिसको चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। लूना 25 रशिया के द्वारा एक मिशन भेजा गया 47 ईयर बाद, कहाँ पर? मून में। ध्यान रखिएगा। और चीयर फॉर इंडिया ये भारत के साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक शॉर्ट मूवी सीरीज़ है जो कि एशियन गेम्स जो कि चाइना में होंगे वहाँ पर हमारे भारतीय प्लेयरों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और आज के क्विज़ की बात करें तो विच बैंक बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। तो कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।